कहाँ गई तू? मिट्टी तुम कहाँ गई? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूँ जौनपुर चाँदनी जी के घर पे। एक बार आप ये देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है और रेलवे आवास में ही चाँदनी जी रहती हैं। इधर भी देखिए, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जब इनकी छोटी सी बिटिया, महज उसकी उम्र 2.5 साल थी, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी बाई मिस्टेक गलती से मैंने 5 साल आप लोग को बताया था, लेकिन चाँदनी जी ने खुद कमेंट में बताया कि नहीं, मेरी बिटिया की उम्र 2 साल 3 महीना ही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ। जब वो छोटी सी बिटिया यहाँ पे रहती थी ना, तो समझ लीजिए किसी को चैन से बैठने नहीं देती थी। कभी किसी को तंग करना, कभी किसी को परेशान करना, मतलब वो बहुत चुलबुली थी। मतलब उसका लगाव जो कोई भी व्यक्ति आता था एक अलग ढंग से था। और फिर लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना, उनके सर पे बैठना, या फिर कुछ खा रहे हैं साथ में खाना, तो अक्सर वो सारी चीज़ें याद आती। मैं जब पिछली बार आया था इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये सारा बिहेव उस बिटिया के साथ मेरे भी साथ होता था। लेकिन आज उस बिटिया के ना होने पे देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा लग रहा है इस रेलवे आवास में जैसे बहुत बड़ी कोई घटना घट गई है, कोई है ही नहीं। और चाँदनी जी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है। आइए अंदर चलते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, कुछ बातचीत भी करने का प्रयास करूँगा, आखिर सारी घटनाएँ हुई कैसे। देखिए, फ़ोन पर कुछ अलग बात होती है, पास पहुँचने से कुछ अलग बात होती है। आइए चलते हैं। जो चीज़ जाने वाला होता है अक्सर उसके संध्या साथ भाभी, आप यहाँ बैठिए, हम बैठते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये चाँदनी जी हैं और किस स्थिति और परिस्थिति में ये बैठी हुई हैं, देख रहे हैं। और इनके बीच में आपको बता दें, इनके परिजन लोग मौजूद हैं। इधर साइड में दिखाइए, घर परिवार के लोग हैं। और हमारे बीच में संध्या जी आई हुई हैं और हमारे परम आदरणीय मित्र पत्रकार साथी रामा भैया भी आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे क्या कुछ हुआ। क्या हुआ था चाँदनी जी? अरे भैया, मंगलवार को डेट नहीं याद है, मंगलवार को जा रहे थे 6:45 बजे लगभग, जा रहे थे हनुमान जी का दर्शन करने। कहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं? कोतवाली। अच्छा, वो जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। जी उन्हीं के यहाँ जा रहे थे। फिर वहाँ जा रहे थे तो फिर उसके बाद जैसे आगे गए, यहाँ थोड़ा सा कुछ दूर पे केरोसिन है। वहाँ केरोसिन के पास जैसे ही पहुँचे, तुरंत एक ऑटो वाला, जबकि हम इतना चौड़ा रोड है, आप लोग देखे होंगे। बिल्कुल, बहुत चौड़ा रोड है। हम लोग एकदम जो मिट्टी की तरफ है रोड एंड होता है, वहाँ से एकदम जा रहे थे। वहाँ से जा रहे थे, ऐसे ही तिरछा ऑटो वाला आया। जैसे लग रहा है मेरा मतलब जो फेस है कि पीछे साइड हो गया, हमको दिख रहा है पूरा। वो ऐसे आराम कर रहा, हाँ 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 हाँ, हरामखोर तुमको दिखाई नहीं देता है। इतना उसको बोले और हम गिरे, हमको मतलब कर ली, चपेट में लिया। उसके बाद हाथ पकड़े थे दोनों बच्चे साथ में, छोटी वाली का हाथ हम अपने एकदम हाथ में पकड़े थे। और बड़ा वाला बाबू जो था उसके नहीं, मौसी के, बड़ा वाला मेरे साथ था, छोटी वाली बिट्टी मौसी के साथ थी। वो भी लखनऊ से आई थी सपोर्ट के लिए, वंदना दुबे के यहाँ गई हुई थी। अच्छा जी। फिर उसके बाद हमको टक्कर मारा, बाड़े वाले बाबू को टक्कर मारा, हम लोग को थोड़ा सा चोट लगा, बाबू को फट गया यहाँ पे। अच्छा। और जो है ऐसे मेरी बिटिया को आगे से चक्का चढ़ाते हुए, मतलब ब्रेन पे चढ़ा, कहाँ कैसे चढ़ा है, पीछे वाली पहिया तिरछा ऐसे चढ़ा के मौसी को चपेट में लिया। और उसके साइड उनके दोनों बच्चे चल रहे थे आगे आगे, वो लोग तो, उन लोग कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत टक्कर लगा होगा। इतना ज़्यादा ऑटो वाला पिया था कि हम क्या बताएं, इतना ज़्यादा पिया था। फिर उसको मैं मारी भी जब तक, फिर
जब तक मुझे अपने बच्चों का खून खून नहीं दिखा तब तक मैं उसको मारी भी। बस इतना कर पाए, उसका नंबर मैं नहीं नोट कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन गिरा था कुछ दूर पे। अच्छा। और फिर जब मैं मारने लगी तो पब्लिक वाले उसको बचा लिए। बोले अच्छा। अरे जाने दीजिए, पहले आप अपने बच्चों को देखिए। हाँ। उनका भी कहना सही था लेकिन एक प्रकार से। तो फिर हम जैसे देखे तो बड़ा वाला बाप कह रहा अरे मम्मा ऑटो वाला मुझे ठोकर मार दिया, ऑटो वाला मुझे ठोकर मार दिया। जब देख रहे हैं पूरा उसके फेस पे ऐसे ऐसे पूरा खून एकदम। और छोटी वाली जैसे एक मछली नहीं होती एकदम तड़प रही थी, ना आवाज़ ना कुछ, बस जैसे ये पीछे ऐसे ये पैर है ये ऐसे उठा था और नीचे ऐसे ऐसे बस कहरती रह गई। फिर जब हम पब्लिक वाले के सामने चिल्लाने लगे मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को प्लीज़ आप लोग बचा लीजिए, तब वो कोई एक थे जो यहीं अगल बगल के थे, वो गाड़ी पे हमको बैठाए, आगे बच्चा को बिठाए बड़े वाले को, पीछे हमको। जब हम गाड़ी पे बैठ गए हमको थोड़ा सा लगा कि क्यों ना हम इनके डैडी को फ़ोन करके बताते जल्दी से वो आ जाए, क्योंकि लखनऊ से कुछ ट्रेन है सुल्तानपुर रोड से आती है, वो 3 साढ़े 3 4 घंटे में आ जाती हैं। तब मेरा यही था कि उनको फ़ोन कर, पहले उनको फ़ोन किए तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था। फिर वो मुझे वीडियो कॉल किए, उनको वीडियो कॉल थोड़ा सा दिखा के तुरंत फिर ये हुआ हम अपने भैया को फ़ोन कर दिए। उनको भी आने में 4 घंटा टाइम लगेगा, भैया को आने में 5 मिनट टाइम लगेगा। भैया को फ़ोन किए, मेरे भैया बिना चप्पल वप्पल पहने तुरंत दौड़ते हुए भगे वहाँ गाड़ी लेके। मम्मी को फ़ोन किए, मम्मी आ जाओ बिट्टी को बचा लो। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी नहीं बचूंगी, अगर मैं नहीं बचूंगी कम से कम मेरे बच्चों को मम्मी तो देख लेंगी। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि मौसी की भी हालत ऐसी था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी मौसी जिंदा है। वही सब हम देख के क्योंकि मौसी को ऐसे मेरी मौसी पलट गई थी तो कोई ऐसे उनको जब ऐसे पलटा तो उनका हाथ पैर ऐसे हो गया था। अच्छा, कहने में बेहोश हो गई थी एकदम, उनको पता ही नहीं चला कि कब हम क्योंकि सबसे पहले मेरा हुआ, तब भी उनको नहीं पता चला कि कब हम मतलब मेरे साथ भी दुर्घटना हुआ। अच्छा। जी यही सब था, यही सब है। फिर सदर में लेके गए, सदर में आप भी स्वयं जाती हैं फिर एम्बुलेंस वगैरह से? नहीं हम जाते हैं, खुद जाते हैं पीछे से, इतना मुझे नहीं याद है लेकिन मेरे भैया जहाँ तक कर रहे हैं, अभी तक चाबी उसका है भैया के पास। वही ऑटो वाले को सब लोग उसी को बैठा के मौसी को उनके दोनों बच्चों को वहाँ भेजते हैं। तब तक जब तक वो सदर पहुँचता है तब तक मेरे भैया पहुँच जाते हैं। मेरे भैया पहुँचते हैं तो उसका चाबी पहले निकाल लेते हैं, जहाँ तक मुझे बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो होश भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। बच्चे को अपने वहाँ पे सदर के सामने गेट के सामने इतना याद है, गेट के सामने मैं उतारी और उतार के मैं मौसी का वेट करते करते वहीं बेहोश हो गई थी। कब मौसी आई कब भर्ती हुई ये मुझे नहीं पता है। फिर वहाँ पे अब इन लोग का क्या हुआ कैसे हुआ तो मुझे नहीं पता, इतना तो हमको नहीं पता। मेरे बच्चे को अगर उससे पूछेंगे वो सब बताएगा, ऑटो वाला कैसे क्या किया, हमको टक्कर कैसे लगा, सिलाई कैसे हुआ, वो सब बता रहा था। अच्छा। तो जब आपकी बिटिया का इलाज चल रहा था सदर में, उसके दौरान आपने बताया कि वो डेड हो जाती है या फिर उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था, रेफ़र भी कर दिया था? जब देखिए मैं गुहार लगाती रही वहाँ पे मुझे कोई रिस्पांस उसका नहीं दिख रहा था। जब मैं जैसे जिस कंडीशन मिली थी ऐसे ऐसे देखी थी, उस जब 4 बजे मुझे नींद की क्या कैसा इंजेक्शन दिया गया था दर्द का, मैं सो गई थी लेकिन बार बार मेरी नींद खुल रही थी तो बस मम्मी को और बच्चे को अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं बच जाऊंगी। ऐसा इतना भयंकर दुर्घटना देखने के बाद और अपने सामने अपने बच्चों का एक्सीडेंट देखने के बाद कोई भी माँ बाप होंगे उसका जीने का सबसे पहले इच्छा ख़त्म हो जाएगी और रहेगी भी तो देख नहीं पाएगी, वो किस आँख से देखेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तो मैं एकदम नहीं देख पा रही थी, बस यही हो रहा था अपने बच्चे को सीने से हम लगा लें, अपनी बिटिया को सीने से लगा लें, क्या पता मुझे कुछ हो जाए। तो वही सब ऐसे ही हुआ। उसका बस वो लोग क्या करें, एक इंजेक्शन लगा दें,
और ग्लूकोज चढ़ा दें, और कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। उनको रात में भी कहीं से भी 24 घंटा पैथोलॉजिक ओपन है, डायग्नोस्टिक ओपन है, 24 घंटा। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ का ओपन है। अगर उनको नहीं लग रहा था तो वो प्राइवेट में मुझे रेफ़र कर देते, नहीं तो वही जो रात वो दिन में मुझे किए। जब उसको पता है, मैं बता रही हूँ, मुझे होश आ रहा है, मैं बता रही हूँ, मेरी बिटिया के ऊपर पहिया चढ़ा है, मेरी बिटिया के ऊपर पहिया चढ़ा है और पूरा निशान बना है। अच्छा, पहिए का निशान शरीर पे बन गया था। पूरा निशान बना है पहिया का। इतना भयंकर चोट लगा था मेरी बिटिया के ऊपर, हम आप लोग से क्या बताएं। ये देखेंगे, ये देखिए आप, थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये आगे का निशान है, ये आगे के निशान है। वही बैठे मैं दिखा दूंगा, ये आगे का निशान है। और ये देखिए पीछे, ये पीछे का चोट लगा है इसको भी। और जो ये देखिए यहाँ भी है, लेकिन एकदम लाइटली दिख रहा है। बिल्कुल, ये निशान है, ये नीचे भी देखिए, और आगे साइड, जिधर साइड लेटी उधर साइड तो बहुत ज्यादा निशान है। अच्छा अच्छा जी। ये सर पे पट्टी बंधा हुआ है क्या? इसके ब्रेन में अच्छा, लगा है, ब्रेन वहाँ में टाका लगा, 3 टाका भी लगा है। अच्छा। और इतना ज़्यादा ब्लड निकला। वो लोग सफाई भी अच्छे से नहीं की, जल्दी जल्दी से कर दिए। अच्छा। मतलब जहाँ तक ये है कि वहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं हुआ। इलाज तो जो बात है, रेफ़र भी उनको उस समय रेफ़र कर देना चाहिए था, लेकिन वो रेफ़र नहीं किए। जब एकदम मतलब मेरा आई तुरंत मेरा दूध पीती थी, आई एकदम मेरे तरफ देख नहीं रही है। मम्मी बोल रही जाओ बाबू मम्मा का दूध पी लो, नहीं आई। ज़बरदस्ती हम लेने की कोशिश की, आई मुंह ढक के ऐसे पी ली। पीने के बाद नीचे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करने लगी। जब मेरे बगल में ऐसे लेट के ऐसे ऐसे कर रही, उसके मुंह से पानी निकल गया था। तब मम्मी लोग को, और आने के बाद भी एम्बुलेंस जब रेफ़र कर दिए तब भी एम्बुलेंस 1 घंटा लगाई। अच्छा। एम्बुलेंस 1 घंटा लगाई। उसके बाद एम्बुलेंस के साथ भी उसको बीच में दिक्कतें हो रही थी। ना तो कोई नर्स को भेजे, बस फ़ोटो क्लिक करवा लिए। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद इन लोग को बैठा दिए, चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जब गए फिर आधे रास्ते में SC ऐसे कुछ करके हॉस्पिटल था। जब लगा मम्मी को, क्लिनिक था, प्राइवेट था। हाँ प्राइवेट था। तो उन लोग को लगा कि मतलब मम्मी बोली कि सांस धीरे धीरे आ रहा था। मम्मी भैया बोले एक बार यहाँ दिखा देते हैं। वहाँ पे लेके गए तो वो बोले कि अभी भी चांस है, जल्दी से लेके जाइए। अच्छा। अभी भी चांस है, जल्दी से लेके जाइए, लेकिन ट्रैफिक भी लगा था। और जब वहाँ गई तो वो बोल रहे हैं आधा घंटा लेट हो गया है। अच्छा अच्छा। BHO जब पहुँचे तो बोले आधा घंटा लेट हो गया है। ऐसे मेरी बिटिया के साथ हुआ। वो लगभग 19 घंटे बाद दम तोड़ी है। दुर्घटना होने के बाद? और दुर्घटना होने के बाद 19 घंटा, मैं तो मुझे लगा कि 12 घंटा बाद। लेकिन जब मैं काउंटिंग की, रात में पौने 8 बजे उसके साथ ऐसा कांड हुआ और दोपहर में 2 बजे ख़त्म हुई है। अच्छा। दोपहर में 2 बजे ख़त्म हुई है वो। अच्छा, जो आपने अभी रिपोर्ट बताया था, आपके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उसके आंत चिपक गई थी। जी। ये कब पता उसमें चला था? गैस सिर्फ दिख रहा है। हाँ। रिपोर्ट है उसमें गैस दिख रहा है, लेकिन मुझे वो डॉक्टर ही बोल रहे थे। ये कब पता चला? 10 बजे डॉक्टर आते हैं तब। 10-11 बजे आते हैं। और रात के ही आप 8-9 बजे के आसपास भर्ती करा देते हैं? जी, वो 8 बजे तक समझ लीजिए, 15 मिनट जो भी, पौने 8 बजे वहाँ पे। कोतवाली से तकरीबन अगर सदर की दूरी बताएं? कोतवाली नहीं गए थे हम, अपने घर के यहीं पहुँचे थे। अच्छा अच्छा। ये बगल में जो संकट मोचन का मंदिर, सैयद बाबा नाहन भैया। अरे भैया ये स्टेशन से पहले हम यहीं पहुँचे थे, पूरा कोतवाली नहीं गए थे हम। अच्छा। निकले थे घर से। अच्छा। घर से निकले थे, ये हुआ था वहीं दर्शन करेंगे वहीं। क्योंकि बच्चे की भी तबीयत खराब, मंडे को वीगो निकलवाए तो उसको, वो भी एकदम मतलब 15-20 दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी। उसको थोड़ा दिक्कत था, जब हुई थी तो थोड़ा बहुत लीवर में उसको दिक्कत था। लेकिन हम उसको 2.5 साल, भैया उसका तो 1 घंटा जीना मुश्किल था जिस समय पैदा हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने 2.5 साल उसको जीवित रखा।
ढाई साल मैंने जीवित उसको रखा, लेकिन अब जो भी हो, लेकिन अगर वो अच्छा सा ट्रीटमेंट किए होते तो शायद मेरी बच्ची आज मेरे गोद में खेल रही होती। कहीं न कहीं आप डॉक्टरों का लापरवाही बता जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, ज़्यादा। जब ये सारी दुर्घटना होती है आपने पुलिस कंप्लेन किया था? जी भैया, कोई मेरे घर में एकदम टूट गई। वो बच्ची ऐसा थी ना, ऐसे दिखती थी इतना। ये हुआ भैया, एक बार बोले, बहुत लोग से पूछे तो बोले कि आपको पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं हो सकता है। जी जीआरडी साहब हैं, एक लखनऊ के थे, तो उनसे साथ बात हुआ। पता नहीं सही है कि झूठ, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बोल रहे थे कि वो बोले कि नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार आप लोग अपनी तसल्ली के लिए अपने नज़दीकी थाना पे जाना चाहिए था। जी वो अभी हम ठीक होते तो हम जाते, लेकिन ये लोग नहीं गए। और जहाँ तक मेरा वादा है, हम ज़रूर जाएंगे, जो भी होगा अपने बिटिया के लिए लड़ेंगे। अच्छा, जिस ऑटो ड्राइवर ने ऐसा कुछ किया है उसको पहचानती हैं? जी उसको अगर हम देख लेंगे सामने बिल्कुल पहचानेंगे। अभी भी वो मेरे दिमाग पे नाच रहा। उसका अच्छा, बड़ा बड़ा बाल था, जहाँ पे पतला सा था, पगड़ी बांधा था। अच्छा। सावले कलर का था। हाँ, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे होंगे? उसके कुछ दूरी पे है। वो जहाँ पे हुआ था वहाँ पे पेड़ पौधा है। वो केरोसिन था, पता नहीं वहाँ लगा है कि नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। उसके थोड़ी दूर पे है। अच्छा, उसके थोड़ी दूर पे है। अभी तक अगर बात करें, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अभी तक कौन कौन आया आपके पास दुख को बांटने के लिए? वंदना दुबे आई थी। अच्छा। और आज एक प्रांजल पांडे आई थी, भाभी जो लगती है मेरी। और क्या है मुझसे, और क्या है रहा, और तो मुझे नहीं लग रहा कोई आया है। और फ़ोन किए थे, मेरे देश की हालत फ़ोन किए थे। गोरखलाल यादव भैया फ़ोन किए थे आएंगे। और सनी क्रिएटर थे, वो फ़ोन किए थे कि हम आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। यही सब, शायद वो वोट वगैरह था, उसी के सिलसिले में। जी अब आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, क्या ही कर सकती हैं। आपने जहाँ तक हो सका वहाँ तक आप लड़ी, चाहे वो मेडिकल से हो सका, चाहे वो हॉस्पिटल से हो सका, लेकिन जब नसीब में कोई चीज़ नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। भगवान आपको इस घटना को सहने की और समझने की शक्ति दे। और बिल्कुल नहीं हो रहा, बस हमको यही हो रहा कि बच्ची को मेरे कैसे न्याय मिलेगी। उस ऑटो वाले को पकड़ना है। आप लोग ही अगर कर सकते हैं सपोर्ट तो आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों के बीच में अगर आप ऑटो वाले की तस्वीर दिखाएं तो शायद हम आपकी हेल्प कर सकें, या ऑटो वाले का कोई वो नंबर होता है पीछे, अगर वो गाड़ी नंबर मिले तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे का अगर फ़ोटो मिले तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। निकलवा सकते हाँ बिल्कुल, आप जब निकलवा लीजिएगा एक बार हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी हेल्प होगा हम हमेशा के लिए तैयार हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए, हर किसी के साथ हादसा हो सकता है। अगर आप उसके सुख में नहीं पहुंच सकते तो दुख में ज़रूर पहुंचे, चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, ये सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करती हैं और अपने पूर्वांचल के नाम को आगे बढ़ाती हैं। तो जो भी हमारे पूर्वांचल के क्रिएटर हैं, भंडरिया रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में रहती हैं, जहाँ पे रेलवे का आवास है। आप लोग आ सकते हैं तो इनसे मिलके दुख और दर्द बांट सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, जैसा भी आपको टाइम हो, जैसा भी आपको उचित लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर किसी क्रिएटर को आना चाहिए और मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई ऑटो चालक या कोई भी व्यक्ति किसी और के साथ ना कर पाए। परिजन लोग हैं, उनकी मौसी हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप आराम कीजिए। आपको बता दें कि घटना स्थल पे ये भी मौजूद थे। ये मौसी हैं बच्चे की हैं या फिर इनकी? मैं बच्चे की माँ की हूँ, मैं मौसी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग जा रहे थे। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? मुझे हाथ में वो सिलाई हुई है, इसकी फट गई थी। अच्छा, उंगली फट गई है। हाँ, और यहाँ भी सब। अच्छा, ये बाल भी आपके कट गए? हाँ, उधर साइड टाका लगाने के चक्कर में? यहाँ भी चोट लगी है और इसके यहाँ हाथ में सब यहाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये हाथ में लगा हुआ है। यहाँ से गया। अच्छा, ये घटना कितने तारीख को होता है? 21 मई 20 को तो मैं लखनऊ से खुद ही आई हूँ। रात में आई हूँ 10:30 बजे। और 21 तारीख को हम लोग
सुबह गए थे वंदना दुबे के यहाँ मिलने उनसे। फिर वहाँ से आए 6:30 बजे तक लगभग घर आए। तो घर से हम लोग फिर रात में हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बोली कि चलो दर्शन करते आते हैं हम लोग। तो ये भी बोली, चांदनी भी बोली कि उनके बच्चे को मन्नत माना गया था हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, तो मौसी लेके चलते हैं। हम कह ले चलो। तब मेरे 2 बच्चे थे और इनकी 2 बच्चे और हम दोनों सब लोग 6 लोग जा रहे थे पैदल। तो जा ही रहे थे, थोड़े घर से दूर ही निकले थे, इससे ज़्यादा उसी समय ये हादसा हाँ उसी समय ये हादसा हो गया था। अच्छा, देख सकते हैं काफ़ी चोटें आई हैं परिवार को। और ये इनका बच्चा है जो भी लेटा हुआ, देख सकते हैं इनके चेहरे पे भी ये चोट लगा हुआ है, मत्थे पे भी ये चोट लगा हुआ है और कुछ अंदरूनी भी चोटें आई हुई हैं पेट में और पीठ में। बताया जा रहा है कि छिल चुका है। जान दीजिए, कोई बात नहीं, आराम करने दीजिए। महज अगर इनकी उम्र की बात करें तो कितना साल होंगे ये? हाँ बच्चा 5 साल का है। 5 साल। आप लोग देख सकते हैं 5 साल के ये बच्चे हैं। उधर चांदनी जी की मम्मी जी हैं। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों से इनसे रूबरू करवाया हूँ, मिलवाया हूँ। आज इस परिवार में दुख का माहौल है, मातम छाया हुआ है। तो जिस समय बिटिया रानी हुआ करती थी उस समय, इस समय लीजिए जो इतनी आप शांति, इतनी चहल पहल नहीं हो रही इस समय, तो ये दौर ही अलग हुआ करता था। हालांकि मैं अब इस मुद्दे पे ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ, चांदनी जी के दुख को बाँटें और इनको न्याय ज़रूर दिलाएँ।